आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में एस हुंडीवाला के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीतना है तो जिद करो। इससे पहले 2 वीडियो में आप इस पुस्तक के कुछ अध्याय को सुने होंगे। बचे हुए अध्याय को आप इस वीडियो में सुनेंगे। अगला अध्याय है समय प्रबंधन एवं सफलता। मनुष्य के जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, लेकिन यदि व्यवहारिकता रूप से देखें तो अधिकांश मनुष्य समय की सबसे ज्यादा उपेक्षा करते देखे जा सकते हैं। यह विडंबना ही तो है कि हम हमारी स्थूल जायदाद जैसे मकान, जमीन, कार, धन इत्यादि की देखभाल बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं। इनका व्यर्थ उपयोग होने पर चिंतित होते हैं, लेकिन समय का व्यर्थ अपव्यय हम बहुत सहजता से जाने अनजाने करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हम मकान और जमीन जैसी वस्तुओं को एक बार नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय एक बार नष्ट हो गया तो वह पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। कहा जाता है कि जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया वह समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो गया। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु समय का सही सदुपयोग बहुत आवश्यक है। आपने अधिकांश व्यक्तियों को अपने समयाभाव का गीत गाते हुए, समय नहीं मिलने का रोना रोते हुए अवश्य देखा होगा। समय तो सभी के पास एक दिन में 24 घंटा ही रहता है, फिर क्यों कुछ लोग बहुत तनाव रहित रहते हैं एवं सफलता की नई नई बुलंदियों को छू जाते हैं। इसका प्रथम सोपान समय प्रबंधन है। आपके पास कामयाब होने के सभी गुण होने के बाद भी यदि आप समय प्रबंधन में कामयाब नहीं हैं, तो आपकी कामयाबी संदेहास्पद है। जगत गुरु शंकराचार्य समय के सदुपयोग एवं समय को सत्कार्य में लगाने को बहुत महत्व देते थे। एक बार एक धनिक श्रद्धालु ने उनसे कहा, प्रभु, श्रेष्ठ कार्यों में समय लगाना तो आवश्यक है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन यदि कोई समय अभाव के कारण ऐसा नहीं कर सके तो क्या करे। जगत गुरु मुस्कुराए एवं फिर कहा, श्रेष्ठी, मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे विधाता ने एक दिन में 24 घंटे में से एक भी पल न्यून दिया हो। फिर समय की कमी से आपका क्या आशय है। धनिक सकपका गया। जगत गुरु ने फिर कहा, बस जिसे आप समय अभाव कहते हैं वह समय की कमी नहीं है, बल्कि वह समय की अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था के कारण हमारा समय कई अनुपयोगी कार्यों में व्यय हो जाता है और उपयोगी कार्यों के लिए नहीं बच पाता। इसी को हम समय का अभाव कहते हैं। आप दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आप उन घंटों में कौन सा कार्य करते हैं। पश्चिमी देशों में समय प्रबंधन को बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्य शैली इस तरह से विकसित की गई है कि हर प्रक्रिया हेतु एक ऐसी कार्य विधि है जिससे उस प्रक्रिया में कम से कम समय लगे। वहाँ यह भी सिखाया जाता है कि अपनी दिनचर्या को किस तरह बनाना चाहिए जिससे समय का अधिकतम सदुपयोग हो सके। समय धन से भी कीमती है, यह बात वहाँ के निवासियों के मन में अच्छी तरह बसी हुई है। समय प्रबंधन के 3 तत्व हैं। पहला, किस कार्य को किस प्रकार किया जाए। दूसरा, कौन सा कार्य पहले, कौन सा कार्य बाद में किया जाए। प्राथमिकताओं का निर्धारण। तीसरा, किस कार्य में कितना समय लगना चाहिए। समय प्रबंधन इस समय नए दौर से गुजर रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि समय प्रबंधन बहुत ही अनुपयुक्त नामकरण है। उनका मानना है कि प्रबंधन हमें समय का नहीं बल्कि अपना स्वयं का करना है। हमारी प्राथमिकताओं का उचित नियोजन ही समय का नियोजन है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को ही तय नहीं कर पाते तो हम अपना सारा समय हम व्यर्थ के कार्यों में व्यय कर देते हैं, जिससे महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है।
time is like a river. You can't touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Use every moment of life beautifully. एक व्यक्तित्व विकास की कक्षा में प्रोफेसर समय प्रबंधन पर अपना भाषण देने जा रहे थे। प्रोफेसर महोदय चाहते थे कि आज की क्लास में छात्रों को समय प्रबंधन इस तरह सिखाया जाए कि ये छात्र उसे जीवन भर याद रखे एवं इससे सबक ग्रहण करे। इसलिए उन्होंने उस दिन का प्रशिक्षण का प्रयोग के प्रदर्शन से शुरू किया। आज की पढ़ाई हम एक छोटे से व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से शुरू करते हैं। कहते हुए उन्होंने टेबल पर शीशे का एक जार रख दिया। यह जार खुले एवं चौड़े मुंह वाला था जो लगभग 4-5 लीटर के साइज का होगा। इसे टेबल पर ऐसे रखा ताकि सब विद्यार्थी उसे अच्छी तरह से देख सके। फिर उन्होंने एक झोला निकाला जिसमें पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे, करीब करीब मुट्ठी भर साइज के होंगे। पत्थर के ये टुकड़े ऐसे थे जैसे अपने यहाँ मोटी गिट्टी होती है। उन्होंने वे पत्थर के टुकड़े सावधानी के साथ उस जार में भर दिए। जब उसमें और पत्थर नहीं आ सके तो उन्होंने क्लास के विद्यार्थियों से प्रश्न किया, क्या यह जार भर गया? हाँ, सबने जोरदार आवाज में उत्तर दिया। अच्छा, चलो देखते हैं, कहकर उन्होंने टेबल के नीचे से एक छोटी सी बाल्टी निकाली जिसमें बजरी छोटी गिट्टी भरी थी। उन्होंने बजरी उस जार में उड़ेली और जार को थोड़ा हिलाया। अब उन्होंने जार को बजरी से भर दिया। फिर वह थोड़ा मुस्कुराए और क्लास से फिर पूछा, क्या जार भर गया? इस बार सब विद्यार्थी चुप रहे। वे समझ गए कि इसमें कोई चाल है प्रोफेसर की। एक विद्यार्थी धीरे से बोला, शायद नहीं। बहुत अच्छे, कहते हुए वह फिर टेबल के नीचे झुके और छोटी सी बाल्टी निकाली जिसमें रेत भरी थी। उन्होंने उस जार में रेत भरना शुरू किया। मिट्टी और बजरी, बड़े पत्थर और छोटे पत्थर के बीच में जो खाली स्थान था वह रेत से भर दिया। क्या यह जार भर गया? एक बार फिर उन्होंने वही प्रश्न पूछा। नहीं, पूरी क्लास जोर से चिल्ला पड़ी। अब उनको समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। बहुत खूब, कहकर प्रोफेसर ने पानी का जग उठाया और उस जार को पानी से पूरा भर दिया। हाँ, तो यह बताओ, इस प्रयोग में हमें क्या शिक्षा मिलती है? उन्होंने विद्यार्थी की ओर देखकर प्रश्न किया। एक तेज तर्रार टाइप का लड़का था। उसने बड़ी उत्सुकता से हाथ उठाया और बोला, चाहे हम कितनी भी व्यस्त हो, कोशिश करने से अपनी दिनचर्या में और अधिक कार्य कर सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। भरना ही यदि उद्देश्य होता तो पूरा जार रेत से ही भरा जा सकता था या पानी से। विशेषज्ञ प्रोफेसर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, इस प्रयोग का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। सारी क्लास स्तब्ध रह गई। एकदम चुप्पी छा गई। इसका और क्या प्रयोजन हो सकता है? 1 मिनट तक प्रोफेसर चुप रहे। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, यह परीक्षण हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है कि आप यदि बड़े पत्थर पहले नहीं डालोगे तो उन्हें कभी भी नहीं डाल पाओगे। रेत तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि जार को रेत से पहले भर दिया तो उसमें बड़े पत्थर नहीं आ सकते। इसलिए बड़े पत्थर पहले ही डालने होते हैं। महत्वपूर्ण, उपयोगी और आवश्यक कार्य आपको पहले करने होंगे, वरना आप उन्हें बाद में कभी नहीं कर पाओगे। अतः बड़े पत्थर पहले डालने होते हैं, छोटे टुकड़े तो बाद में भी डाल सकते हैं। यदि आपने अपना समय अनावश्यक एवं अनुपयोगी कार्यों में लगा दिया तो आपके पास उपयोगी कार्यों के लिए कोई समय नहीं बच पाएगा। आपका आवश्यक कार्य किन्हीं अनावश्यक कार्यों की दया पर क्यों आश्रित रहे? हमें अपने जीवन के बड़े पत्थरों को पहचानना चाहिए।
बड़े पत्थर हमारी प्राथमिकताएं हैं, ये हमारे लक्ष्य पर निर्भर करती है। बिना लक्ष्य के हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए बिना लक्ष्य के कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनियोजित श्रम तभी हो सकता है जब आपका लक्ष्य सुनिश्चित होता है। आपकी सफलता लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है। जिसका लक्ष्य निश्चित होता है वही अपनी प्राथमिकताओं को जान सकता है। जो अपने बड़े पत्थर पहले डालता है उसके पास समय की कोई कमी नहीं रह जाती। समय प्रबंधन, कुछ तरीके एवं उपाय। पहला, कार्यों का आवंटन। सर्वप्रथम यह देखें कि प्रतिदिन आपका समय किस किस कार्य में कितना कितना व्यय होता है। आपका सबसे ज्यादा समय किन विषयों यानी मदों पर खर्च होता है। ऐसी मदें हो सकती है मित्र, यदि आपका समय अपने मित्र या ऑफिस के साथियों के साथ व्यर्थ की बातों में व्यय हो रहा है तो उन्हें ना कहने की हिम्मत करें। आप उन्हें अपनी जरूरतों, आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं को भी बता सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना समय व्यर्थ ना करने दें। ऑफिस में आने वाले ग्राहक, आप अपने कार्य को डेलीगेट करें। अधिकांश ग्राहक आपसे नीचे के स्तर पर ही निपट जाए, इस तरह से कार्य का डेलीगेशन किया जाए। आपके पास अति आवश्यक ग्राहक ही आए यह सुनिश्चित करें। मोबाइल टेलीफोन में भी बहुत समय व्यय होता है। आप देख लें कि यदि कॉल करने वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसी समय बात कर ले, अन्यथा उन्हें मिस कॉल में रिकॉर्ड होने दे। आप इसके लिए दिन में 2 बार समय निर्धारित करके बात कर सकते हैं। ईमेल्स, कंप्यूटर पर ईमेल पॉपअप को ऑफ रखें। ईमेल देखने वाले भी दिन में 1 या 2 बार का समय निश्चित कर ले। ऐसा करने से आपको ईमेल्स के कारण कार्य में जो विघ्न होता है वह नहीं होगा एवं समय की भी बचत होगी। दूसरा, एक समय में एक कार्य करें। एक समय में एक ही कार्य हाथ में लेने से आप पूर्ण कुशलता एवं पूर्ण गुणवत्ता से उस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा, समय सीमा निर्धारण। जिन कार्यों हेतु समय सीमा निर्धारण की जा सकती है उसे अवश्य करें। अपने नीचे के अधिकारी कर्मचारी जिसने कार्य कराने की जिम्मेदारी आप पर है से कार्य की समय सीमा निर्धारण करने से उन पर नियंत्रण करने में आसानी रहती है। स्वयं भी समय सीमा का ध्यान रखें। यदि आपने ईमेल हेतु 1 घंटे का समय तय किया है तो उसका पालन करें। चौथा, आवश्यक उपकरण पास में रखें। आपको कार्य करते समय जिन चीजों उपकरणों की आवश्यकता है वह आपके आसपास ही होनी चाहिए, जिससे आपका समय आने जाने में व्यय हो। जैसे फैक्स मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि हाथ के नीचे ही होनी चाहिए। 5वां, विश्राम हेतु समय। आप कितने ही व्यस्त हो, लगातार कार्य करते रहने से आपकी क्षमता या ऊर्जा कम होती जाती है। अतः आप कार्य के बीच में थोड़ा सा समय अपने अल्प विराम हेतु अवश्य निकालें। यह अल्प विराम आपकी ऊर्जा एवं क्षमता के पुनर्भरण हेतु बहुत उपयोगी है। वस्तुतः हमारे पास समय तो है पर समय प्रबंधन का अभाव है। समय की अव्यवस्था को दूर करें, समय का उपयोग प्राथमिकताओं के आधार पर करें तो आपके पास समय ही समय होगा। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में सफलता की बुलंदियों को छूना सरल कार्य नहीं है। निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति में समय प्रबंधन की अहम भूमिका है। अगला अध्याय है प्रेरणास्पद प्रसंग। इस भाग में कुछ ऐसे प्रसंगों का समावेश है जो आपकी सोचने के अंदाज को सही परिप्रेक्ष्य में परिवर्धित एवं परिवर्तित करने में सहायक हो सकते हैं। ये प्रेरणास्पद प्रसंग व्यक्ति के आचरण में वांछित परिवर्तन करने हेतु बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये प्रसंग ऐसे आईने की तरह है जो आपको अपने व्यक्तित्व को तौलने एवं उसे परखने का भी कार्य करते हैं। इन प्रसंगों का बार बार अध्ययन करने पर आप स्वयं में एक अनूठा परिवर्तन महसूस करेंगे।
ये प्रेरक प्रसंग आप में आत्मविश्वास, आत्मबल एवं अनूठी संकल्प शक्ति की ऊर्जा का संचार करते हैं, जो आपको जीवन में सफल होने हेतु आवश्यक संघर्ष की इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं। इन्हें बार बार पढ़ें एवं अपने आचरण में उतारें। सफलता के रहस्य। वॉल्ट डिज्नी प्रख्यात अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर एवं मनोरंजन की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले वॉल्ट डिज्नी से एक बार एक 8 वर्ष के बच्चों ने प्रश्न किया, बच्चा, मैं जानता हूँ कि आप एक महान व्यक्ति हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा सारी दुनिया दी है, मैं आपसे आपकी सफलता का राज जानना चाहता हूँ। वॉल्ट ने बच्चों की तरफ गौर से देखा और गंभीर स्वर में उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वॉल्ट, बच्चे, मैंने इस संबंध में बहुत सोचा है और अब मैं अपनी सफलता का रहस्य इन 4 शब्दों में दर्ज करना चाहूंगा। थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। सोचे, आप यह सोचे कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। अपना लक्ष्य, अपनी इच्छाओं को तय करें। विश्वास करें, स्वयं में विश्वास करें एवं इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करें। सपना देखें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सपने देखें और उन सपनों की पूर्ति हेतु अपनी सारी शक्तियों और क्षमताओं को झोंक दें। साहस करें, अपने सपनों की पूर्ति हेतु पर्याप्त साहसी एवं इन्हें पूरा करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें। सकारात्मक एवं आशावादी सोच। इस परिप्रेक्ष्य में महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन की छोटी सी घटना पर गौर करें। दिसंबर की ठंडी रात न्यू जर्सी में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री शानदार रूप से कार्यरत थी। एडिसन की यह फैक्ट्री फायर प्रूफ मानी जाती थी। वर्ष 1914 की उस रात अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। जब एडिसन स्वयं फैक्ट्री में थे, एडिसन का 24 वर्षीय पुत्र चार्ल्स उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचा, तो चार्ल्स ने देखा कि उसका पिता आग की लपटों को निहार रहा है। चार्ल्स ने सोचा उसके 67 वर्षीय पिता थॉमस एडिसन की जीवन की सारी कमाई आग में जल गई। जैसे ही एडिसन ने चार्ल्स को देखा, उन्होंने कहा, चार्ल्स, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। उसे उसके जीवन में ऐसा नजारा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे दिन प्रातः काल एडिसन अपनी फैक्ट्री की बर्बादी को या राख के ढेर को देख रहा था। उसने कहा, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट इन न्यू। हे ईश्वर, तुम्हें धन्यवाद, हम नए सिरे से पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। देखा आपने, एडिसन को बर्बादी में भी सकारात्मकता दिखाई दी एवं कितनी आशावादिता से उन्होंने कार्य पुनः प्रारंभ करने का विश्वास व्यक्त किया। महान व्यक्तियों का दृष्टिकोण कितना महान होता है। प्रेरणा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग घटनाएं या तथ्य प्रेरक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप जिस चीज से प्रेरणा पाते हैं, वही चीज अन्य को भी प्रेरणा प्रदान करे, यह आवश्यक नहीं। एक बार की बात है, एक नौजवान फुटबॉल खेलने का शौकीन था, लेकिन हमेशा टीम में उसे रिजर्व में रखा जाता। उसे मैच में खेलने का मौका नहीं मिलता। जब वह प्रैक्टिस कर रहा होता तो उसके पिता मैदान से दूर बाहर बैठे हुए उसका इंतजार करते रहते। एक बार वह 4 दिनों तक मैदान पर नहीं आया। मैच प्रारंभ हो चुके थे, 5वें दिन आया। उस दिन फाइनल मैच था। वह कोच के पास गया और उसने उनसे उस मैच में खिलाने की प्रार्थना की। कोच ने उसे मना कर दिया। कोच ने कहा कि मेरे पास अन्य अच्छे खिलाड़ी हैं, यह फाइनल मैच है, स्कूल की साख का प्रश्न है, मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन उस नौजवान ने पुनः प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया। आखिर कोच को कुछ विचार सूझा। उस नौजवान ने उससे ऐसी मिन्नतें पहले कभी नहीं की थी। उसने उसे टीम में खेलने की इजाजत दे दी। उस दिन उस नौजवान ने ऐसा खेल दिखाया कि सब हतप्रभ रह गए। उसके शानदार खेल को देखकर सभी ने वाह वाह की एवं उसे बहुत बधाई दी, उसकी खूब प्रशंसा की। वह मैच उसकी स्कूल ने जीता और वह सभी का चहेता हीरो बन गया।
कोच ने उससे पूछा कि तुम आज इतना अच्छा कैसे खेले हो? तुमने तो इतना शानदार खेल पहले कभी नहीं दिखाया। उस नौजवान ने जवाब दिया कि सर, आज मेरे पापा मुझे खेलता हुआ देखने आए हैं। कोच ने मैदान के बाहर देखा, जहां उसके पापा बैठे रहते थे, तो वहां कोई नहीं था। जब कोच ने उसे बताया कि उसके पापा तो आज आए ही नहीं, तो उस नौजवान ने जो बताया वह आश्चर्यजनक था। उसने बताया कि सर, मेरे पापा अंधे थे। उनका 4 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। मैं इसलिए 4 दिन से नहीं आया। आज मेरे पापा मेरे खेल देखने आए थे। बस मैं यह जानता हूँ, और आज मेरा खेल देखकर वे बहुत खुश हुए होंगे। आज आपने मुझे खेलने का मौका देकर मेरे पापा की बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति कर दी। हर व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत अलग तो हो सकता है, लेकिन यह तय है कि व्यक्ति की सफलता में ऐसे प्रेरक तत्व और घटनाएं बहुत अहम भूमिका अदा करती है। रुकावट उखाड़ फेंको। छात्रों की एक टोली पढ़ने के लिए प्रतिदिन गांव से 6-7 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाती थी। एक दिन जाते समय अचानक छात्रों ने पाया कि उनका एक साथी कम है। देखा तो वह साथी कुछ पीछे रह गया था। उसका नाम लेकर पुकारा एवं उससे पूछा कि वहाँ क्या कर रहे हो? उस छात्र ने उत्तर दिया, रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उसने जमीन में गड़े हुए कुछ खूंटे को पकड़ा, जोर से झटका दिया और उखाड़कर फेंक दिया। उस छात्र से एक साथी ने पूछा, तुमने यह खूंटा क्यों उखाड़ फेंका? तो उस छात्री ने उत्तर दिया, रास्ते में खूंटा गाड़ना गलत है। फिर यह रास्ते में रुकावट डालता था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने, उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। वह छात्र कोई अन्य नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल्हाड़ी को तेज करें। एक धनी जमींदार ने एक लकड़हारे को काम पर रखा। पहले दिन लकड़हारा 3 गट्ठर लकड़ियां काट कर लाया। दूसरे दिन वह लकड़हारा कुछ कम लकड़ियां काट कर लाया। एक सप्ताह बाद वह 2 गट्ठर ही लकड़ियां काट कर लाया। इस तरह प्रतिदिन उसकी लकड़ियां घटती जा रही थी। एक दिन उस लकड़हारे ने यह बात जमींदार को बताई। जमींदार ने उससे पूछा कि तुम लकड़ियां जिस कुल्हाड़ी से काटते हो, उसे तुमने कब तेज की थी? लकड़हारे ने बताया कि उसने तो कभी कुल्हाड़ी को तेज किया ही नहीं। बस बात समझ में आ गई। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम एक पट्टी पर चलते जाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को तेज नहीं करते एवं धीरे धीरे पिछड़ते जाते हैं। अपने साधनों को तेज करो। दान नहीं, संपूर्ण सफलता का आशीर्वाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को स्पष्ट करती हुई निम्न घटना पर ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी अपनी चरखा संघ हेतु धन एकत्र करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे थे। एक बार वे उड़ीसा में एक सभा का आयोजन कर रहे थे एवं धन दान देने का आह्वान कर रहे थे। लोगों का यथाशक्ति सहयोग मिल रहा था। एक महिला, जिसने काफी जर्जर कपड़े पहने हुए थे, गांधी जी की ओर चली आ रही थी। लोगों ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी वह महात्मा गांधी के पास चली ही आई। उस महिला ने गांधी जी के चरण छुए एवं अपनी साड़ी की गांठ खोलकर तांबे का एक सिक्का गांधी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। गांधी जी ने वह सिक्का उठाया और उसे अलग संभाल कर रख दिया। चरखा संघ का हिसाब श्री जमनालाल लाल बाजार देखते थे। जब जमनालाल ने वह सिक्का मांगा तो गांधी जी ने देने से मना कर दिया और कहा, यह दान नहीं, यह करोड़ों रुपये से अधिक कीमती धन है। यह उस महिला की भावनाओं से जुड़ा उसका सर्वस्व है। यह ऐसा आशीर्वाद है जो माँ से ही मिल सकता है। इसे दान नहीं, सफलता का संपूर्ण आशीर्वाद समझकर मैं अपने पास रखूंगा। ऐसे थे गांधी जी और ऐसी महान थी उनकी सोच। सफलता के मायने। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। अधिकांश लोग सफलता को आर्थिक रूप देते हैं। उनके लिए जो व्यक्ति अधिक धन कमाने में सक्षम है, वह सफल है।
सफलता का अर्थ लक्ष्य स्थापित करना और उसे प्राप्त करने के साथ साथ सफलता के सफर के अनुभव का आनंद उठाना तथा उसे उल्लासपूर्ण तरीके से महसूस करना भी है। आपके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय कार्य से सफलता का बहुत कुछ लेना देना हो सकता है। आप किसी बड़ी कंपनी में या सरकारी कार्यालय में अफसर होकर सफल हो सकते हैं, पर आप एक अध्यापक बनकर, एक गायक बनकर, एक बढ़ई बनकर, एक समाज सेवी बनकर भी सफल हो सकते हैं। आप पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते हुए अच्छा पुत्र या अच्छे पिता, अच्छे दोस्त बनकर भी सफल हो सकते हैं। मुख्य बात है कि आपके सपने क्या हैं। आपने जो सपना चुना है उसे यदि आप पूरा कर रहे हैं और उस कार्य में आप हार्दिक खुशी महसूस करते हैं तो आप सफल हैं। दुनिया में सबसे सफल वही होते हैं जो यह पूछने पर कि क्या आप अपनी चुनी हुई जिंदगी से खुश हैं, तो उनका उत्तर हाँ होता है। एक महिला आईएएस अधिकारी ने नौकरी से त्यागपत्र देकर गरीब लोगों की सेवा का व्रत लिया एवं आज वह बहुत खुश है। एक आईएएस अधिकारी ने नौकरी से त्यागपत्र देकर गरीब बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया और वह उसमें खुश है। जिम ओ कॉर्नेल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से स्नातक पास करने के बाद पिछले 25 वर्षों से हर रात बोस्टन में वैन चलाते हुए बेघरकों को मेडिकल हेल्प पहुंचाते हैं। उन्होंने एक शानदार करियर की अपेक्षा यह सेवा कार्य चुना और आज वह खुश है। ऐसे लोग भी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में ही आते हैं और सच यही है कि जो व्यक्ति अपनी चुनी हुई जिंदगी से खुश है वही सबसे सफल है। धैर्य रखें। एक सफल उद्योगपति ने अपनी पसंद की नई कार खरीदी और वह उस शानदार कीमती कार पर सवार होकर बड़ी शान से अपने मित्र के पास कहीं जा रहा था। अचानक एक पत्थर उसकी कार के पीछे के दरवाजे पर लगा और वहां गड्ढा हो गया। उस उद्योगपति का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक 7-8 साल का लड़का खड़ा है तथा उसके हाथ में और भी एक पत्थर है। वह उद्योगपति वहां गया और बिना कुछ सोचे सुने उसने उस बच्चे की जोरदार पिटाई कर दी। वह बच्चा रोने लगा। उसने कहा, अंकल, आपकी कार को पत्थर लगा, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं पिछले 2 घंटे से मदद के लिए चिल्ला रहा हूं, लेकिन कोई रुकता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मेरे अपंग पिताजी व्हील चेयर से गिर गए हैं। आप उन्हें उठाकर इस चेयर पर बैठाने में मेरी मदद कर दे। ईश्वर आपको खुश रखे। यह देखकर उस उद्योगपति का दिमाग हिल गया। उसने उस बुजुर्ग को व्हील चेयर पर बिठाया और उस बच्चे से क्षमा मांगी। उस उद्योगपति ने कभी भी अपनी कार के दरवाजे पर बने उस गड्ढे को ठीक नहीं कराया एवं शपथ ली कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। पता नहीं दूसरे की मजबूरी कितनी भयानक हो। ईश्वर में विश्वास रखें। वस्तुतः हमारा भला किस चीज में है यह उस सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता से अधिक कोई नहीं जान सकता। ईश्वर पर विश्वास हमें सफलता की सही दिशा की ओर अग्रसर एवं प्रेरित करता है। निस्वार्थ सेवा। पुराने समय की बात है। एक रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा हुआ था। लोग आ जा रहे थे। कोई भी उसे हटाने का प्रयास नहीं कर रहा था। कोई वहां के राजा को दोष दे रहा था तो कोई उस पत्थर को टालने वाले को गाली दे रहा था, लेकिन सब बचकर निकल रहे थे। उसी समय उस रास्ते पर एक किसान आया। उसके सर पर घास का एक गट्ठर था। उसने भी उस पत्थर को देखा। उसने अपना गट्ठर एक तरफ रखा और उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया। थोड़ा अधिक प्रयास करने पर किसान सफल हो गया। उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक पर्स पड़ा है। उस पर्स में सोने की कई सिक्के थे एवं राजा का संदेश भी था। तुम्हारी निस्वार्थ मेहनत का यह मामूली सा पारितोषिक है। यदि तुम्हें राज में कोई नौकरी चाहिए तो तुम्हारा स्वागत है। उस किसान को उसका पारितोषिक भी मिल गया एवं राजा ने उसे नौकरी भी दे दी। इससे हमें यह सीख मिलती है, निस्वार्थ परमार्थ मेहनत का पारितोषिक मिलता ही है। अपनी पसंद का जीवन जीना।
यदि आप अपने आसपास के लोगों को बदल नहीं सकते, उनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आप ऐसे लोगों को ही बदल दें, अर्थात उनको छोड़कर अन्य लोगों के साथ रहने लगे। अर्थात पसंद तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, यह तुम पर निर्भर है कि तुम किसे एवं क्या चाहते हो। अर्थहीन लक्ष्य। निम्न वार्तालाप पर ध्यान दीजिए। एक किसान के पास एक कुत्ता था जो सड़क पर बैठा रहता था। जैसे ही कोई वाहन आता तो कुत्ता भागता और वाहन का पीछा करता। एक दिन उस व्यक्ति के पड़ोसी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा कुत्ता कभी किसी कार को पकड़ पाएगा? किसान ने जवाब दिया कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं तो इस बात पर विचार करता हूँ कि यदि इस कुत्ते ने भी कभी किसी कार को पकड़ भी लिया तो इससे क्या मिलेगा। बहुत से लोग बिना उद्देश्य के किसी लक्ष्य का पीछा करते रहते हैं और व्यर्थ ही अपनी शक्ति एवं समय का दुरुपयोग करते हैं। जीवन में सफलता के लिए आपका लक्ष्य सुस्पष्ट एवं आपकी महत्वाकांक्षा के अनुकूल होना चाहिए। एक व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा था। वह एक दो राहें पर पहुंचा। उसने एक अन्य यात्री से पूछा कि ये रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उस यात्री ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो व्यक्ति का जवाब था मुझे पता नहीं। दूसरे यात्री ने कहा कि ये रास्ते कहीं भी जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। जब व्यक्ति को अपनी मंजिल का ही पता नहीं तो रास्ते की जानकारी व्यर्थ है। लक्ष्यहीनता व्यक्ति को भटकाव के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकती। आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सफल होना है, तो लक्ष्य निर्धारित अवश्य करें। विनम्रता सफलता की सरोदर। पुराने समय की बात है, एक बार कुछ सैनिक एक लट्ठे को उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह लट्ठा इतना वजनी था कि उसने उठ नहीं पा रहा था। उनका अधिकारी घोड़े पर बैठा हुआ उन्हें हुक्म दे रहा था, लेकिन उनकी सहायता नहीं कर रहा था। वहां से घुड़सवार गुजर रहा था। उसने उस अधिकारी से पूछा कि भैया, आप इनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। तो उस अधिकारी का जवाब था कि यह मेरा काम नहीं है, मैं कॉर्पोरेबल हूँ। इस पर उस अजनबी घुड़सवार ने उस सैनिकों की सहायता की और वे सैनिक ने उस लट्ठी को उठाने में सफल हो गए। जब वह चलने लगा तो उसने कहा कि जब भी आवश्यकता पड़े कॉर्पोरल की जगह कमांडर इन चीफ को याद करना। बाद में ज्ञात हुआ कि वह घुड़सवार जॉर्ज वाशिंगटन था। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक गांव का किसान था। वह एक बेकरी वाले को हर सप्ताह 1 किलो घी देता था। एक दिन बेकरी वालों ने सोचा कि मुझे घी तौलकर देखना चाहिए। उसने पाया कि घी 1 किलो से कम है। मामला न्यायाधीश के सम्मुख पहुंचा। न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि तुम किस वाट से यह घी तौलते हो। किसान ने कहा, मैं तो बिना पढ़ा लिखा किसान हूँ, मेरे पास कोई वाट इत्यादि तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। मैं जब इस बेकरी वाले को घी देता हूँ तो इससे 1 किलो बिस्कुट भी खरीदता हूँ। इसी तराजू में बिस्किट के वजन के बराबर घी तौलकर इसको दे देता हूँ। अगर घी कम है तो इसका अर्थ हुआ कि यह मुझे बिस्कुट भी कम ही देता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है अन्नदाता। न्यायाधीश ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया एवं बेकरी वाले को दंड दिया। जीवन में आप यदि किसी के साथ बेईमानी करोगे तो आपको भी वही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्रोत्साहन एवं सफलता। चार्ल्स श्वाब की गिनती अमेरिका के अधिकतम धनी व्यक्तियों में होती है। वे बेंथेलम स्टील कंपनी के जनक हैं। एक बार उनसे यह पूछा गया कि आपको इतनी अधिक सैलरी क्या इसलिए मिलती है कि आप अच्छी स्टील का उत्पादन करते हैं। इस पर चार्ल्स का जवाब था, नहीं, मुझे इतनी सैलरी इसलिए मिलती है कि मैं लोगों को प्रोत्साहित और उत्साहित कर उनमें जान फूंकने की योग्यता रखता हूँ। यह कला ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं व्यक्ति की श्रेष्ठता को बाहर लाकर उससे उत्कृष्टतम कार्य कराने की क्षमता योग्यता रखता हूँ।
पानी को वाष्प में बदलने हेतु 1 डिग्री तापमान का ही फर्क करना होता है और वाष्प से बड़े बड़े इंजन तक चल सकते हैं। जब तक जिंदा हो जिंदा दिली से जियो, मृत्यु से पहले मत मरो, बोलने से पहले तौले। बहुत पुरानी कहावत है कि आप जो भी बोलना चाहते हैं उसे मुंह से बाहर निकालने से पहले उस पर काफी सोच विचार कर लेना चाहिए। एक बार मुंह से शब्द निकालने के बाद वापस नहीं होते हैं और उनका प्रभाव बहुत समय तक दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को कुछ अपमानजनक शब्द कह दिया और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। उस गांव में एक विद्वान संत आए हुए थे। वह व्यक्ति उनके पास गया और उसने संत को बताया कि ऐसा हो गया। संत जी ने उस व्यक्ति को एक थैली दी और कहा कि इस थैली में पक्षियों के पंख भरकर लाओ। वह व्यक्ति उस थैली में पंख भरकर ले गया। संत जी ने उस थैली को उल्टा किया और सारे पंख को हवा में उड़ा दिया। अब संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि इन्हें एकत्र करो। वह व्यक्ति बोला, ये तो उड़ गए, अब ये कैसे एकत्र होंगे? तो संत जी ने समझाया कि इसी तरह एक बार मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आ सकते, अतः हमेशा ध्यान रखो, पहले तौलो फिर बोलो, दूसरे के बारे में सोचे। एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग नरक के द्वार पर पहुंचा तो यमराज ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले दोनों देखना चाहता हूँ। इस पर यमराज उसे पहले नरक में ले गए। वहां उसने देखा कि टेबल पर खूब अच्छा खाना रखा है, लेकिन उस टेबल के चारों ओर बैठे हुए व्यक्ति बहुत कमजोर हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वे भूख से बेहाल लग रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक और बात नोट की कि टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के हाथों में 4-4 फुट की चम्मचें एवं कांटे बंधे हुए हैं। अब यमराज ने उसे स्वर्ग में ले गए। वहां उस व्यक्ति ने देखा कि वहां भी टेबल पर खाना लगा हुआ है एवं टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के हाथ में भी 4-4 फुट की चम्मचें एवं कांटे बंधे हुए हैं, लेकिन वे सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं एवं स्वस्थ हैं तथा एक दूसरे को चम्मचों से खाना खिला रहे हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, वे जीवन में प्रसन्न एवं स्वस्थ रहते हैं और वही जीवन में सफल होते हैं। जीवन प्रतिध्वनि की तरह है। एक बार एक छोटा बच्चा माँ से रूठकर आई हेट यू चिल्लाते हुए घर से भाग गया। बाहर एक पहाड़ी की घाटी में जाकर चिल्लाया आई हेट यू, तो पहाड़ों की प्रतिध्वनि हुई आई हेट यू। बच्चा डर गया। वह वापस भागकर घर आया, माँ की गोद में छुप गया और बोला कि उस पहाड़ घाटी में एक खराब बच्चा है जो मुझे बोलता है आई हेट यू। माँ समझ गई। उसने बच्चे से कहा कि अब वापस वहां जाकर बोलो आई लव यू। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी आई लव यू। बच्चा खुश हो गया। माँ ने बताया कि तुम्हें जीवन में वही मिलेगा जो तुम किसी को दोगे। जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आत्मविश्लेषण करें। एक कागज लें, उस पर एक ओर आप अपनी कमजोरियों को लिखें, वहीं दूसरी ओर अपनी ताकत। अब आप आत्मविश्लेषण करें। सफल व्यक्ति अपनी सीमाएं जानते हैं, वे अपनी ताकत को बढ़ाते हैं एवं उसी दिशा में अपनी सारी ताकत और क्षमता को फोकस करते हैं जहां वे जाना पहुंचना चाहते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी रेदर देन व्हाट यू डोंट। सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच एक प्रेरणा स्रोत। यह कहानी 2 सगे भाइयों की है। एक भाई सफल व्यवसायी था और सभी प्रकार के व्यसनों से दूर था। समाज में उसका अच्छा नाम था एवं अपनी सज्जनता हेतु सभी को प्रसन्नता का पात्र था।
दूसरा भाई सारे दिन शराब पीता, घर में पत्नी बच्चों से मारपीट करता, कोई काम नहीं करता, सब उससे परेशान रहते। एक बार किसी ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों हैं, तो उसने कहा कि अपने पिता के कारण मैं ऐसा हूँ। मेरे पिता हमेशा शराब पीते रहते थे, मेरी माँ को मारते थे, हम भाइयों को भी पीटते थे। ऐसी परिस्थितियों में मेरा लालन पालन हुआ, तो मैं इसके अतिरिक्त और क्या बन सकता था। जब ऐसा ही प्रश्न दूसरे भाई से किया गया तो उसने जवाब दिया, मैं मेरे पिता के कारण ऐसा हूँ। मेरे पिताजी शराबी जुआरी थे, वे सभी को मारते पीटते थे, कोई उन्हें सम्मान नहीं देता था। मैं छोटा था तब से ही सोचता था कि मैं कोई भी व्यसन नहीं करूँगा एवं सभी की सहायता करूँगा, समाज में अपना नाम करूँगा, जिससे मेरे पिता के कृत्यों पर कुछ पर्दा पड़ सके, उनका नाम कुछ ठीक हो सके। देखा आपने, प्रेरणा स्रोत एक और सोच अलग अलग। हम दोष किसी को भी नहीं दे सकते हैं, हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं। हीरा कोयले के साथ रहकर भी अपना अस्तित्व नहीं गंवाता है। उत्कृष्ट इच्छा एवं सफलता। एक व्यक्ति ने एक बार सुकरात से पूछा कि सफलता किसे मिलती है, सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उसे दूसरे दिन नदी के किनारे मिलने को कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुकरात को नदी किनारे मिला। सुकरात उसे नदी में ले गए एवं उसकी गर्दन को पकड़ पानी के अंदर डाल दिया। वह व्यक्ति छटपटाने लगा। सुकरात ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन जब देखा कि उसका चेहरा नीला सा पड़ने लगा तो उसे बाहर निकाला। बाहर निकालते ही उस व्यक्ति ने सबसे पहली गहरी सांस ली। सुकरात ने पूछा, बाहर निकालने पर तुम्हारी सबसे उत्कृष्ट इच्छा क्या थी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सांस। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सफलता की इतनी ही उत्कृष्ट इच्छा हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी सारी शक्ति उस इच्छा की पूर्ति हेतु झोंक दोगे। बिना उत्कृष्ट इच्छा के सफलता अधूरी रहती है। अभिभावकों के लिए प्रेरक। जीव विज्ञान की कक्षा में प्रोफेसर छात्रों को लार्वा से तितली बनने की समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, यह लार्वा किस तरह अपने कोकून से स्वयं बाहर आएगा एवं तितली बन जाएगा। प्रोफेसर ने छात्रों को लार्वा के कोकून से बाहर आने के संघर्ष को ध्यान से देखने को कहा। उन्होंने छात्रों को हिदायत दी कि कोई भी छात्र कोकून को तोड़कर इस लार्वा को सहायता नहीं करेगा। सभी ने देखा, लार्वा ने बहुत संघर्ष करके कोकून को तोड़ा एवं बाहर आते ही तितली बन गई। लेकिन एक छात्र ने कोकून को तोड़ दिया, जिससे लार्वा बिना प्रयास या संघर्ष के बाहर आ गया एवं थोड़ी देर में मर गया। वास्तव में यह संघर्ष ही लार्वा के पंखों को मजबूती प्रदान करता है। जिस लार्वा को उसे उड़ने की शक्ति ही नहीं मिली, वह मर गया। इसलिए कहा गया है कि जीवन में बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। आपका विकास नहीं होता, आप शक्तिशाली नहीं बनते। सरलता से मिलने वाली सफलता आपको बड़ी असफलताओं की ओर धकेलती है। यह कहानी उन अभिभावकों के लिए बहुत प्रेरक है जो अपने बच्चों को संघर्ष नहीं करने देना चाहते और सब कुछ उन्हें समय से पहले मुहैया करा देते हैं। ऐसे बच्चे जीवन में संघर्ष करने में असमर्थ रहते हैं एवं अधिकांश माता पिता के कार्य में ही संलिप्त हो पाते हैं। उनका अपना कुछ नहीं होता। अगर अपना कुछ करना है तो संघर्ष करना होगा। अपना अपना दृष्टिकोण। काश मेरा भी ऐसा भाई होता। एक व्यक्ति अपनी नई कार साफ कर रहा था। उसके पड़ोसी ने पूछा, आप कार कब लाए, कितने की लाए। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरे भाई ने मुझे दी है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। उस पड़ोसी की पत्नी भी यह वार्तालाप सुन रही थी। वह बहुत साहसी और मेहनती स्त्री थी। उसने कहा, काश मेरा भी ऐसा भाई होता। नजरिया अपना अपना। किसी को कोई चीज मुफ्त में पाना अच्छा लगता है तो कोई अपनी मेहनत करके पाना चाहता है एवं लोगों को देना भी चाहता है। नकारात्मक दृष्टिकोण। कुछ लोग हमेशा कमियां ही देखते हैं। उनका सोचने दिखने का दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक रहता है।
एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था जो पानी पर चल सकता था। एक बार वह अपने मित्र के साथ बत्तखों के शिकार पर गया। वह अपने साथ कुत्ता भी ले गया। नदी के किनारे वह बत्तखों का शिकार करने लगा। जैसे वे कोई बत्तख को शूट करते वह नदी में गिर जाती। कुत्ता जाता और उस बत्तख को उठा लाता। इस तरह कुत्ता कई बार बत्तख को उठा लाया। उस व्यक्ति के मित्र ने उसे कुछ भी नहीं कहा। उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा कि उसका मित्र उसके कुत्ते की इस खासियत को नजरअंदाज कर रहा है। आखिर उसने अपने मित्र से ही पूछ लिया कि तुम्हें इस कुत्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई? मित्र ने बड़ी उदासीनता से जवाब दिया, हाँ, इस कुत्ते को तैरना नहीं आता। यह कोई नई बात नहीं है। आपको ऐसी कई मित्र मिल जाएंगे जो हमेशा कमियां ही देखते हैं। वे कभी प्रशंसा करना नहीं जानते। उनका दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक रहता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्तियों की कोशिश आपकी सफलता में सहायता करने की अपेक्षा आपको हतोत्साहित करने की रहती है। छोटी छोटी बातों का महत्व। एक व्यक्ति समुद्र किनारे सुबह घूम रहा था। उसने देखा कि ज्वार भाटे के कारण बहुत सारी स्टारफिश किनारे पर आ गई थी। उसमें से बहुत सारी जिंदा थी। वह व्यक्ति एक एक स्टारफिश को उठाता और समुद्र में फेंक देता। उसी समय एक और व्यक्ति वहां किनारे पर घूम रहा था। उसने पहले व्यक्ति से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले व्यक्ति ने बताया कि इन मछलियों को मैं पानी में वापस फेंक रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या फालतू काम कर रहे हैं? ये तो सैकड़ों मछलियां हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले व्यक्ति ने एक मछली उठाई और उसे समुद्र में फेंककर कहा कि और किसी को फर्क पड़े ना पड़े, इस मछली पर तो फर्क पड़ेगा। यह फालतू कार्य इस मछली को जीवन देगा। बात बड़ी छोटी थी, लेकिन किसी के लिए इस कार्य का महत्व जीवन दान देने जैसा बड़ा था। आजकल लोग केवल स्वयं के हित के बारे में ही सोचते हैं। ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो सभी को बड़ा लगे। उनके हर कार्य का उद्देश्य स्वयं को सार्थक प्रदर्शित करना होता है। लोग छोटा सा भी कार्य करके उसका विज्ञापन करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। यदि हर व्यक्ति छोटे छोटे कार्य को निस्वार्थ भाव से करे तो बहुत बड़े बड़े कार्य सरलता से संभव हो सकते हैं। यदि यह व्यक्ति भी उन मछलियों को समुद्र में वापस फेंकने हेतु लग जाता तो बहुत सी और मछलियों का जीवन बचाया जा सकता था। हार नहीं माने, पुरुषार्थ पर विश्वास करें। एक बार दो राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों की शासक एक प्रसिद्ध संत के भक्त थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर उनके पास पहुंचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। दूसरे शासक को उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है। दूसरा शासक संत की यह बात सुनकर चला गया, किंतु उससे हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें जोर शोर से तैयारी करनी होगी। दिन रात एक करके युद्ध की बारीकियां सीखने होगी। अपनी जान तक को झोंकने के लिए तैयार रहना होगा। इधर पहले शासक की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उसने अपनी विजय निश्चित जान अपना सारा ध्यान आमोद प्रमोद और निस्संगीत में लगा दिया। उसके सैनिक भी रंगरलियां मनाने में लग गए। निश्चित दिन युद्ध आरंभ हो गया। जिस शासक को विजय का आशीर्वाद था उसे चिंता ही ना थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध का अभ्यास नहीं किया था। दूसरी ओर जिस शासक की विजय संदिग्ध बताई गई थी उन्होंने युद्ध में कई बारीकियों का प्रयोग किया और कुछ ही देर बाद पहले शासक की सेना को परास्त कर दिया। अपनी हार पर पहला शासक बौखला गया और संत के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी वाणी में दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित थी, किंतु उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी तो जरूरी था। भाग्य हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का ही साथ देता है और उसने दिया भी है, तभी तो वह शासक जीत गया। उसकी प्रजय निश्चित थी। संत की बात सुनकर पराजित शासक लज्जित हो गया और संत से क्षमा मांगकर वापस चला गया। आशा
आशावादी बने। एक बार एक युवक को संघर्ष करते करते 1 वर्ष से बहुत ज्यादा ही समय हो गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर जंगल में गया और वहां आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत प्रकट हो गए। संत ने कहा, बच्चे क्या बात है, इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ। मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे 15 माह के लगभग हो गए। मुझे ना तो कहीं नौकरी मिली है और ना ही मैं किसी परीक्षा में सफल हो सका हूँ। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी एवं तुम सफल भी हो जाओगे। कुछ दिन और प्रयास करो, निराश ना हो। युवक ने कहा, मैं किसी योग भी नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। संत ने कहा कि ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का, एक फर्ण का। फर्ण वाले पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आई। फर्ण का पौधा 1 साल में काफी बढ़ गया, जबकि बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। ईश्वर निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष भी बांस के पेड़ में कुछ नहीं हुआ एवं फर्ण का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन ईश्वर ने निराशा नहीं दिखाई। तीसरे बार और इसी तरह चौथे वर्ष में बांस का पेड़ वैसा ही रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्ण का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर निराश नहीं हुआ। इसके कुछ दिनों बाद बांस का पौधा फूटा एवं देखते देखते कुछ ही दिनों में ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4-5 वर्ष लग गए। संत ने युवक से कहा कि यह आपका संघर्ष का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझे एवं निराश ना हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब सफल होंगे, फूलेंगे और फलेंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से ना करें, आत्मविश्वास ना खोए। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। बात युवक की समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। नेवर लूज होप एंड नेवर गिव अप और क्वाइट सक्सेस विल कम टू यू सूनर और लेटर। वास्तविक घटना, आशा का दामन न छोड़े। एक युवक अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद नौकरी हेतु प्रयास कर रहा था कि अचानक एक दिन दुर्घटना में बाईं टांग में चोट लग गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। उसे 3 माह का प्लास्टर चढ़ाया गया। वह बहुत निराश हुआ और स्वयं को बहुत दुर्भाग्यशाली समझने लगा। उसके पिता बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या पता इस दुर्घटना में भी कोई भलाई छिपी हो। ऐसा ही हुआ। ठीक होने के बाद उसके पैर में लोच आ गया। उस युवक ने अपनी अपंगता का प्रमाण पत्र बनवा लिया। थोड़ी समय बाद यूनिवर्सिटी द्वारा अर्थशास्त्र के लेक्चर के पद पर हुए रिक्तियों की घोषणा की गई। उस युवक ने अपंगों हेतु आरक्षित पद के अंतर्गत आवेदन किया और उसका चयन हो गया। वह युवक यदि सम्मान अभ्यर्थी की तरह आवेदन करता तो उसका चयन होना नामुमकिन था। वह ना तो इतना होशियार था और ना एमए में उसके अंक इतने अच्छे थे, लेकिन इस दुर्घटना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रात के अंधकार के बाद सुबह की किरणें अवश्य ही आती है। मनोभाव, जिंदा दिली से जियो। मेरे एक मित्र हैं, जब भी उनका हालचाल पूछा जाए तो उनका जवाब बड़ा प्रफुल्लित होता है, मार्वलेस या फाइन। यह जरूरी नहीं कि उनकी स्थिति मार्वलेस या फाइन ही हो, लेकिन उनके जवाब में एक आत्मविश्वास, एक आत्मबल की झलक मिलती है एवं उनसे बात करना अच्छा लगता है। मेरे एक और मित्र हैं, उनसे जब भी पूछेंगे कि क्या हाल है तो जवाब मिलेगा, ठीक है, गाड़ी चल रही है, किसी तरह गुजर।
बसर हो रही है। बड़ा उदासी भरा सा जवाब, बड़ी निराशा जैसी स्थिति उनसे बात करने में नजर आती है। ऐसे जवाब के बाद आप ना तो उनसे सहानुभूति जता सकते हो और ना कोई सलाह दे सकते हो। आपको पता होता है कि इसकी रोते रहने की आदत है। अंदर कुछ नहीं, अंदर जीवन को जीने का है। एटीट्यूड का अंतर है। एक व्यक्ति जिंदा दिली से जीता है, दूसरा रोते हुए जीवन व्यतीत करता है। योर एटीट्यूड इज एन एक्सपीरियंस ऑफ योर वैल्यूज, बेनिफिट्स एंड एक्सपेक्टेशन। स्वाभिमान। एक औरत सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर उठाए शहर की ओर आ रही थी। गट्ठर भारी होने के कारण उछलने में परेशानी हो रही थी। उसी समय सामने से ईश्वर और ईश्वर पत्नी उसी रास्ते पर आ रहे थे। ईश्वर पत्नी को उस स्त्री पर दया आई। क्या तुम्हारे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? ईश्वर पत्नी ने करुण स्वर में पूछा। पति है, पहले बाहर का सारा काम वही देखते थे, मगर कुछ महीने पहले जंगल में लकड़ी बीनती आई औरतों को बचाने के लिए वे एक सांड से जूझ पड़े थे। सांड ने औरत को गिरा ही दिया था, लेकिन जब तक वह स्त्री को कुचल पाए उससे पहले ही उन्होंने उसे एक और कर दिया। इस पर सांड झल्लाकर मेरे पति पर ही टूट पड़ा और उनके संभालने से पहले ही उसने उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। घायल अवस्था में भी वे सांड से उस समय तक जूझते रहे जब तक कि वह हार मानकर वहां से भाग ना गया। उस लड़ाई में उनका एक पैर खराब हो गया। अब वे बाहर आ जा नहीं सकते, इसलिए का काम देखते हैं, जंगल का काम मुझे संभालना पड़ता है। औरत ने बोझ से दबी जा रही गर्दन को सीधा करते हुए कहा। ईश्वर पत्नी ने अपनी पति से उस स्त्री के दुख को दूर करने हेतु कहा। ईश्वर पत्नी ने उस स्त्री को कहा, मेरे पति ईश्वर हैं, वे चाहे तो तुम्हें सुखमय जीवन का आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। पर मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। सिर पर बोझ का गट्ठर लेकर चलना या कम कष्टदायक है? वह तो हमारा रोज का काम है, औरत ने सहज भाव से बताया। तुम चाहो तो अपने पति की स्वस्थ होने का वरदान मांग सकती हो। उसकी पत्नी होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि वे जल्दी से जल्दी पहले की तरह स्वस्थ होकर चलने लगे, इलाज के लिए जरूरी रकम जुटा सके। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएंगे। उनके वरदान के बाद डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईश्वर पत्नी ने समझाया। जानती हूँ, मगर मेरे पति बहुत स्वाभिमानी हैं। फिर जब हम स्वयं इलाज करा सकते हैं तो किसी का एहसान क्यों लें? लगता है तुम्हें सुख से लगाव नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा और परजीवी होने से बचाना चाहती हूँ। आज आप मुझे वरदान देकर सुखी बना दोगे, मगर मेरे बच्चे, उन्हें तो मैं अपने जीवन से ही शिक्षा दे सकती हूँ। बच्चों के पिता का कहना है कि मृत्यु लोक में मिट्टी ही हमारा कल्याण कर सकती है और स्वर्ग में वहाँ का राजा बच्चलन हो जो पराई स्त्री को स्त्री न समझता हो, नग्न अप्सराओं का नाच जिसके लिए प्रतिष्ठा का विषय हो, वहाँ के बारे में सोचना भी क्या। उस स्त्री ने ईश्वर पत्नी को कहा, मैं अपने पति के स्वाभिमान को कम नहीं होने देना चाहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह स्त्री अपना गट्ठर उठाकर चल दी। कठिन समय में धैर्य रखें। एक शिक्षण संस्थान में यह परंपरा थी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में जो योग्यतम 8-10 होते थे उन्हें देश की औद्योगिक संस्थाएं नियुक्त कर लेती थी। उस साल भी वही हुआ। ऊपर के 9 लड़के ऊंची पद प्रतिष्ठा वाली नौकरियां पाकर खुशी खुशी चले गए, लेकिन उनके बीच का एक लड़का जो चुने गए साथियों से किसी भी तरह कम नहीं था, रह गया। चूंकि वह बहुत परिश्रमी था और उनके संस्थान को उसकी सेवा से लाभ ही नहीं होता, इसलिए उसे अस्थायी तौर पर कुछ भत्ता देकर उसी शिक्षण संस्थान में काम पर लगा लिया गया। फिर भी अपने साथियों की तुलना में उसकी यह नियुक्ति आर्थिक दृष्टि से बड़ी मामूली थी, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। पूरी निष्ठा एवं लगन से वहीं पर कार्य करने लगा। यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। एक बहुत नामी औद्योगिक संस्थान ने अचानक उस शिक्षण संस्थान से संपर्क कर जिस तरह के व्यक्ति की मांग की, वह युवक पूरी
तरह उसके अनुकूल सिद्ध हुआ। उसे अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन मिला। बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसकी नियुक्ति अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊंची भी थी। अर्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टि से वह उन सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसी तरह कभी कभी अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां बितानी पड़ती है। अगर इसे लोग भाग का दोष मान बैठते हैं, निराश एवं उदास हो जाते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं। जीवन एक संघर्ष है। ऐसा कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए एवं पूर्ण आत्मविश्वास से अपना कर्म करते रहना चाहिए। अवसर। एक गरीब मनुष्य ने देवता से वर प्राप्त करने हेतु तपस्या की। देवता संतुष्ट होकर बोले, तुम ये पाशा लो। इस पासे को जिन किन्हीं 3 कामनाओं से 3 बार फीकोगे, वे तीनों पूरी हो जाएगी। उसने प्रसन्न होकर घर जाकर अपनी स्त्री के साथ विचार किया कि क्या वर मांगना चाहिए। स्त्री ने कहा, धन दौलत मांगो। किंतु पति ने कहा कि हम दोनों की नाक चपटी है, उसे देखकर लोग हमारी बड़ी हंसी उड़ाते हैं। अतः प्रथम बार पाशा फेंककर सुंदर नाक की प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु स्त्री का मत वैसा नहीं था। दोनों ने खूब तर्क वितर्क हुआ। अंत में पति ने क्रोध में आकर यह कहकर पाशा फेंक दिया कि हमें सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले। आश्चर्य, जैसे ही उसने पाशा फेंका वैसे ही उसके शरीर में 3 सुंदर नाकें उत्पन्न हो गई। तब उसने महसूस किया यह तो विपत्ति आ पड़ी। फिर उसने दूसरी बार पाशा फेंका और कहा कि नाक चली जाए। इस बार सभी नाक चली गई, उनकी अपनी नाक भी चली गई। अब शेष रहा एक बार। तब उसने सोचा कि यदि इस बार पाशा फेंककर चपटी नाक के बदले में सुंदर नाक प्राप्त करेंगे तो लोग अवश्य चपटी नाक के स्थान पर अच्छी नाक देखकर उसके बारे में पूछताछ करेंगे। फिर तो हमें सभी बातें बतानी पड़ेगी। तब वे हमें मूर्ख समझकर हमारी और भी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये लोग ऐसे 3 वरों को प्राप्त करके भी अपनी अवस्था में उन्नति नहीं कर सके। यह सोचकर उन्होंने पाशा फेंककर अपनी पुरानी चपटी नाक ही मांग ली। ठीक ही कहा जाता है कि समझबूझकर काम न करने वाले लोग अवसरों को अपने हाथ से यूं ही गवा देते हैं। जो व्यक्ति हाथ में आए अवसरों को इस तरह गवा देता है, वह जीवन भर पछताता है। सकारात्मक सोच। 4 दीपक आपस में बात कर रहे थे। कुछ अपनी सुना रहे थे, कुछ दूसरों की सुन रहे थे। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन गया। दूसरा बोला, मैं भी अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर के घर जाना चाहता था। मैं उनके सुंदर सुसज्जित आलीशान घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, मुझे कुम्हार ने छोटा सा दीपक बना दिया। तीसरा बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार है। काश मैं गुल्लक बनता तो हर समय पैसों से भरा रहता। चौथा दीपक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बारी आने पर वह मुस्कुराकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहने लगा, एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ उद्देश्य रखकर पूर्ण मेहनत से उसे हासिल करने के लिए प्रयास करना सही है, लेकिन यदि हम असफल हुए तो भाग को कोसने में कहीं भी समझदारी नहीं है। यदि हम एक जगह असफल हो भी जाते हैं तो और द्वार खुलेंगे। जीवन में अवसरों की कमी नहीं है, एक गया तो आगे और मिलेंगे। अब यह सोचो कि दीपों का पर्व दिवाली आ रहा है, हमें सब लोग खरीद लेंगे, हमें पूजा घर में जगह मिलेगी, कितनी घरों की हम शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों, जहाँ भी रहो हर हाल में खुश रहो, द्वेष मिटाओ, खुद जलकर भी दूसरे में प्रकाश फैलाओ, नाचो गाओ और खुशी खुशी दिवाली मनाओ। भाग को कोसने से कोई लाभ नहीं। आप जिस स्थिति में हैं उससे ही खुश रहे एवं सकर्म रहे, सकारात्मक सोचे। खान खाना की विनम्रता। अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी काव्य जगत में
दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, उनके दोहे आज भी लोगों के कंठ में समाये हुए हैं। ऐसा कौन हिंदी प्रेमी होगा जिसे उनके 5-10 दोहे याद ना हो। उनके कितने ही दोहे तो लोकोक्तियों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। खान खाना अकबर के दरबार के सबसे बड़े दरबारी थे और तत्कालीन समय में कोई भी अमीर या उमरा पद मर्यादा या वैभव में उनसे टक्कर न ले सकता था। वे बड़े उदार हृदय व्यक्ति थे, स्वयं अच्छे कवि थे और अन्य कवियों का सम्मान ही नहीं, उनकी मुक्त हस्त से सहायता भी करते थे। इतने वैभवशाली, शक्तिमान और विद्वान तथा सुकवि होते हुए भी उनमें सज्जन सुलभ विनम्रता थी। उनकी दानशीलता और विनम्रता से प्रभावित होकर गंग कवि ने एक बार उनसे यह दोहा कहा, सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी दैनी दीन, ज्यों ज्यों कर ऊंचों कियो त्यों त्यों नीचे नैन। खान खाना ने बड़ी सरलता से दोहे में ही उत्तर दिया, होनहार कोई और है देत रहत दिन नैन, लोग भस्म हम पर करे तासो नीचे नैन। रहीम के सम्मान ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति ही यह उत्तर दे सकता है। धैर्य की पराकाष्ठा। बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, पर साथ ही साथ वे अद्वितीय कीर्तनकार, तत्वचिंतक, गणितज्ञ, धर्म प्रवर्तक और दार्शनिक भी थे। हिंदुस्तान में राजकीय असंतोष मचाने वाले इस निग्रही महापुरुष को अंग्रेज सरकार ने मंडाले के कारागृह में 6 साल के लिए भेज दिया। यहीं से उनके तत्व चिंतन का आरंभ हुआ। दुख और यातना सहते सहते शरीर को व्यथियों ने घेर लिया था। ऐसे में ही उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली। उन्होंने अपने घर पर एक खत लिखा, आपका तार मिला, मन को धक्का तो जरूर लगा है। हमेशा आए हुए संकटों का सामना मैंने धैर्य के साथ किया है, लेकिन इस खबर से मैं थोड़ा उदास जरूर हो गया हूँ। हम हिंदू लोग मानते हैं कि पति से पहले पत्नी की यदि मृत्यु होती है तो वह भाग्यवान है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसकी मृत्यु के समय मैं वहां उसके करीब नहीं था, इसका मुझे बहुत अफसोस है। वस्तुतः होने को कौन टाल सकता है, परंतु मैं अपने दुख भरे विचार सुनाकर आप सबको और दुखी करना नहीं चाहता। मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को अधिक दुख होना स्वाभाविक है। उन्हें मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि होना था जो हो चुका, इस दुख से अपनी और किसी तरह की हानि न होने दे। पढ़ने में ध्यान दे, विद्या ग्रहण करने में कोई कसर न छोड़े। अपने माता पिता के देहांत के समय मैं उनसे भी कम उम्र का था। संकटों की वजह से ही स्वावलंबन सीखने में सहायता मिलती है। दुख करने से समय का सदुपयोग होता है। जो हुआ है उस परिस्थिति का धीरज से सामना करे। अत्यंत कष्ट के समय पत्नी के निधन का समाचार एक कठिन परीक्षा के समान था, किंतु बाल गंगाधर तिलक ने अपना धीरज न खोते हुए परिवार वालों को धैर्य बंधाया। वो जीवन की इस परीक्षा को सफलता से पास किया। सोचकर बोले, एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास अपना भविष्य जानने हेतु गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सारे रिश्तेदार, घरवाले मर जाएंगे। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। उस व्यक्ति को बहुत क्षोभ हुआ, उसे बहुत क्रोध आया। ज्योतिषी को भला बुरा कहा और चला आया। अब वह व्यक्ति एक दूसरे ज्योतिषाचार्य के पास गया। उसने कहा, अरे आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, आप बहुत समय तक जियोगे, आप अपने नाती पोते का भी सुख पाओगे, उनकी शादी भी आपके द्वारा ही की जाएगी। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ज्योतिषाचार्य को पर्याप्त दक्षिणा भी दी। बात एक ही थी, कहने के ढंग अलग अलग थे। व्यक्ति का बोलने का ढंग उसके व्यक्तित्व के प्रभावशाली बनाने में बहुत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा सोचकर बोले, वाणी संयमित हो तथा दूसरे को कटु न लगे, ऐसा प्रयास करें। पुरुषार्थ करो। एक व्यक्ति अपना अधिकांश समय चुपचाप एकांत में बैठकर व्यतीत करता है। न वह खेलने जाता और न वह पढ़ाई में ही ध्यान लगाता। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम ना खेलने जाते हो न स्कूल की पढ़ाई करते हो, चुपचाप घर के इस कमरे में बैठे रहते हो।
बेटे ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, माँ, मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसका आदी हो जाऊंगा। माँ ने कहा, नहीं पुत्र, चुपचाप गुमसुम बैठे रहकर जीवन व्यतीत करने का नाम शांति नहीं है। यह तो अकर्मण्यता, आलसीपन एवं निष्क्रियता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जीवन को पुरुषार्थ के साथ जियो, धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का पूर्ण आत्मविश्वास से मुकाबला करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इससे ही शांति मिलेगी। अकर्मण्यता, आलसीपन छोड़ो और पुरुषार्थ करो। समय की पाबंदी। बात साबरमती आश्रम में गांधी जी के प्रवास के दिनों की है। एक दिन एक गांव के कुछ लोग बापू के पास आए और उसने कहने लगे, बापू, कल हमारे गांव में एक सभा हो रही है। यदि आप समय निकालकर जनता के समक्ष देश की स्थिति व स्वाधीनता के संबंध में कुछ विचार रखे तो आपकी कृपा होगी। गांधी जी ने अपना कल का कार्यक्रम देखा और गांव के लोगों के मुखिया से पूछा, सभा के कार्यक्रम का समय कब है? मुखिया ने कहा, हमने 4 बजे निश्चित कर रखा है। गांधी जी ने आने की अपनी सहमति दे दी। मुखिया बोला, बापू, मैं गाड़ी से एक व्यक्ति को भेज दूंगा जो आपको ले आएगा, आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, कल निश्चित समय में तैयार रहूंगा। अगले दिन जब 3:45 बजे तक मुखिया का आदमी नहीं पहुंचा तो गांधी जी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे, उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा। गांधी जी ने एक तरीका सोचा और उसी के अनुसार अमल किया। कुछ समय पश्चात मुखिया गांधी जी को लेने आश्रम पहुंचा तो गांधी जी को वहां नहीं पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वापस आने पर उसने देखा कि गांधी जी भाषण दे रहे हैं और सभी लोग तन्मयता से उन्हें सुन रहे हैं। भाषण के उपरांत मुखिया गांधी जी से मिला और उसने पूछने लगा, मैं आपको लेने आश्रम गया था लेकिन आप वहां नहीं मिले, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? गांधी जी ने कहा, जब आप 3:45 बजे तक नहीं पहुँचे तो मुझे चिंता हुई कि मेरे कारण इतने लोगों का समय नष्ट हो सकता है, इसलिए मैंने साइकिल उठाई और तेजी से चलाते हुए यहाँ आ पहुंचा। मुखिया बहुत शर्मिंदा हुआ। गांधी जी ने कहा, समय बहुत मूल्यवान होता है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में समय के सदुपयोग का बहुत महत्व है। स्वाभिमान। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति का एक पत्र पाकर मदन मोहन मालवीय असमंजस में पड़ गए। वे बुदबुदाए, अजीब प्रस्ताव रखा है यह तो उन्होंने, क्या कहूँ क्या लिखूं? पास बैठे एक सज्जन ने पूछा, ऐसी क्या अजीब बात लिखी है पंडित जी? उन्होंने वे मुस्कुराकर बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय मेरी सनातन उपाधि छीनकर एक नई उपाधि देना चाहते हैं। यह कहकर वे पत्र पढ़ने लगे। उस पत्र में लिखा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधि से अलंकृत करके अपने आप को गौरवान्वित करना चाहती है। हम भी गौरवान्वित हो सकेंगे। आप अपनी 20 कीमती स्वीकृति से शीघ्र ही सूचित करने की कृपा कीजिए। प्रस्ताव तो उचित ही है, आप नाम मत कर दीजिएगा। मालवीय जी महाराज, यह तो हम बनारस वासियों के लिए विशेष गर्व एवं गौरव की बात होगी। एक अन्य सज्जन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, अरे बहुत ही भोले हो भैया तुम तो। वाराणसी के गौरव में वृद्धि नहीं होगी, यह तो बनारसी के पंडित को जलील करने का प्रस्ताव है। बनारस के पंडितों को अपमानित करने वाली तहजीब है यह। बहुत ही व्यथित मन से मालवीय जी बोले। अगले ही क्षण उन्होंने पत्र का उत्तर लिखा, मान्य महोदय, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत मानिएगा। मेरा पक्ष सुनकर आप उस पर पुनर्विचार ही कीजिएगा। आपका यह उपाधि वितरण प्रस्ताव मुझे अर्थहीन लग रहा है। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप जीवन बिताता हूँ। पंडित से बढ़कर अन्य कोई भी उपाधि नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर मदन मोहन मालवीय कहलाने की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। आशा है आप इस ब्राह्मण के मन की भावना का आदर करते हुए इसे डॉक्टर बनाने का विचार त्याग कर पंडित ही बना रहने देंगे। इसी तरह उनके जीवन का एक और प्रसंग उल्लेखनीय है।
वृद्धावस्था में भी मालवीय जी तत्कालीन वायसराय की काउंसिल के वरिष्ठ काउंसलर थे। उनकी गहन और तथ्यपूर्ण आलोचनाओं के बाद भी वायसराय उनकी मेधा, सहजता, पांडित्य आदि के कायल थे। एक बार वायसराय ने कहा, पंडित मालवीय, हिट मेजेस्टी की सरकार आपको स्वर्गीय उपाधि से अलंकृत करना चाहती है। आप इस उपाधि को स्वीकार करके इस उपाधि का गौरव बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। मालवीय जी ने शीघ्र मुस्कुराकर उत्तर दिया, महामहिम वायसराय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस योग मानते हैं। मैं वंश परंपरा से प्राप्त अपनी सनातन उपाधि नहीं त्यागना चाहता। एक ब्राह्मण के लिए पंडित की उपाधि ही सर्वोपरि उपाधि है। यह मुझे ईश्वर ने प्रदान की है। मैं इसे त्यागकर उन्हें बंदे की दी गई उपाधि को स्वीकार क्यों करूं? वायसराय उनके तर्क से खुश होकर बोले, आपका निर्णय सुनकर हमें आपके पंडित पर जो गर्व था वह दोगुना हो गया। आप वाकई सच्चे पंडित हैं, जो आप उसके गौरव गरिमा की रक्षा के लिए कोई भी प्रलोभन त्याग सकते हैं। इसी प्रकार एक बार काशी के पंडितों की एक सभा ने मालवीय जी महाराज का नागरिक अभिनंदन करके उन्हें उस समारोह के दौरान ही पंडित राज की उपाधि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया। यह सुनकर सभा के कार्यकर्ताओं के सुझाव का विरोध करते हुए बोले, अरे पंडितों, पंडित का मखौल क्यों बना रहे हो? पंडित की उपाधि तो स्वतः ही विशेषातीत है, इसलिए आप मुझको पंडित ही बना रहने दीजिए। फिर वे हंसकर बोले, जानते हो पंडित, जब महापंडित बन जाता है तो उसका एक पर्यायवाची वैशाख नंदन गधा बनकर मुस्कुराता है। व्याकरणाचार्यों के पंडित पर और पंडित जी के विनोद में बात आई गई हो गई। वे ना तो डॉक्टर बने, न सर हुए और ना ही पंडित राज। इन सबसे दूर स्वाभिमान के साथ जीवन भर पंडित का गौरव बढ़ाते रहे। महानता के लक्षण। एक बालक प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने जाता था। घर में उसकी माता अपने बेटे पर प्राण न्यौछावर किए रहती थी। उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती। पुत्र भी पढ़ने लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था। एक दिन दरवाजे पर किसी ने माई ओ माई पुकारते हुए आवाज लगाई, तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए द्वार पर गया। उसने देखा कि फटेहाल बुढ़िया अपने हाथ फैलाए खड़ी थी। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दो। बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह बालक भावुक हो गया और माँ से आकर कहने लगा, माँ, एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। उस समय घर में कुछ खाने की चीज थी नहीं, इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहो तो चावल दे दो। पर बालक ने हट करते हुए कहा, माँ, चावल से क्या होगा? तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो वही दे दो ना उस बेचारी को। मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो मैं तुम्हें 2 कंगन बनवा दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना कंगन कलाई से उतारा और कहा, लो दे दो। बालक खुशी खुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया। भिखारिन को तो मानो एक खजाना ही मिल गया। कंगन बेचकर उसने अपने परिवार के बच्चों के लिए अनाज, कपड़े आदि जुटा लिए। उसका पति अंधा था, उधर वह बालक पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान हुआ, काफी नाम कमाया। एक दिन वह माँ से बोला, माँ, तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूं। उसे बचपन का अपना वह वचन याद था, पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे। हाँ, कलकत्ता के तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे, जहां निःशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो। माँ के उस पुत्र का नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। साधु मन। भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और अनजाने ही हमें एक ऐसा संदेश भी दे जाते हैं जो हमारे संस्कारों को भी परिष्कृत करता है। एक ऐसा ही प्रसंग स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में आज भी हमें भाव विलित कर जाता है। बात उस समय की है जब विवेकानंद जी को शिकागो की धर्म सभा में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे
वे भारत के प्रथम संत थे जिन्हें सर्वधर्म सभा में प्रवचन देने हेतु आमंत्रित किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था, इसलिए इस महती यात्रा पर जाने से पूर्व उन्होंने गुरु मां शारदा स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी से आशीर्वाद लेना आवश्यक समझा। वे गुरु माँ के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना मंतव्य बताते हुए बोले, माँ मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका से आमंत्रण मिला है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूं। माँ शारदा ने अधरों पर मुस्कान लाते हुए कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना। मैं पहले देख लूंगी कि तुम्हारा पात्रता है भी या नहीं, फिर बिना सोचे विचारे मैं आशीर्वाद नहीं दिया करती। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, मगर गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। माँ शारदा रसोई घर में थी। विवेकानंद जी ने कहा, माँ आशीर्वाद लेने आया हूँ। ठीक है, आशीर्वाद तो तुझे मैं सोच समझ कर दूंगी, पहले तू मुझे वो चाकू उठाकर दे दो, मुझे सब्जी काटनी है, माँ शारदा ने कहा। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रता पूर्वक माँ शारदा की ओर बढ़ाया। चाकू लेते हुए ही माँ शारदा ने अपने अस्थिर आशीर्वचनों से स्वामी विवेकानंद को नहला सा दिया। वे बोली, जाओ नरेंद्र, मेरी समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता में मुझे कोई संदेश नहीं रहा है। स्वामी हतप्रभ हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु माँ के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या घटित हो गया। शंका निवारण के प्रयोजन से उन्होंने गुरु माँ से पूछ ही लिया, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था? तुम्हारा मन देखने के लिए। माँ शारदा ने कहा, प्रायः जब भी किसी व्यक्ति को चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में समा लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरे के समक्ष करता है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की फाल अपनी हथेली में रखी, मूठ वाला सिरा मेरी ओर बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को स्वयं झेलकर भी दूसरे को सुख ही प्रदान करना चाहता है। अगर तुम साधु मन नहीं होती तो तुम्हारी हथेली में भी चाकू की मूठ होती, फाल नहीं। आप सुन रहे थे एस हुंडीवाला के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीतना है तो जिद करो। इस पुस्तक के अधिकांश भाग को आप इस 3 वीडियो में सुने होंगे। इस पुस्तक में अब एक लास्ट अध्याय बचा हुआ है जो आप अगले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।